नमस्कार साथियों। आज ये हम लोग एक केस की डिस्कशन करेंगे। ये अंडर सेक्शन 498 ए का है। इसमें ये अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है। इस केस में अंडर सेक्शन 482 के तहत एक पिटीशन फाइल की गई और इसमें डाबरी एक्ट का मामला था। और डाबरी एक्ट के मामले में एक पत्नी ने अपने सास, ससुर, पति और जेठ को मुलजिम बनाया था, मीन्स आरोपी बनाया था। और उसने कहा कि मेरे सास, ससुर और पति मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरा जेठ मेरे साथ छेड़खानी करता है। और इस बाबत करते हैं कि वो हमसे दहेज, मेरे पिता ने 3 लाख रुपए दिया था और 5 लाख रुपए का सामान दिया था। उसके बावजूद वो एक मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए और मांग रहे हैं। जब ऐसा मैं नहीं दे सका तो मुझे उन्होंने मार पीट के मेरे पिता के घर मुझे भगा दिया। और मेरा एक पुत्र भी पैदा हुआ है जो मेरे पिता के घर पे हुआ। मैं कंप्रोमाइज़ भी करना चाहता था, परामर्श केंद्र गए, लेकिन कंप्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। ये उसका एलिगेशन था। एक ये डिस्ट्रिक्ट जालौन का है। डिस्ट्रिक्ट जालौन में एफआईआर लॉन्च हुई थी। एफआईआर लॉन्च हुई थी 323, 354, 498 ए और 3/4 यानी धारा 3 सब क्लास 4 डाबरी एक्ट की, डाबरी प्रोविजन एक्ट की। इसमें ये एफआईआर लॉन्च हुई थी। ये जब मजिस्ट्रेट के यहाँ ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होके और मजिस्ट्रेट के यहाँ ये चार्जशीट लगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जालौन में चार्जशीट लगने के बाद इस पे मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और आरोपियों को सम्मन जारी किया। जब सम्मन जारी किया आरोपियों, तो उसमें से आरोपी सम्मन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत चैलेंज किया। वर्तमान में ये नई कानून में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ये 482 को 528 में ये कर दिया गया है। 482 हाँ 528, 482 को 528 में ये कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब जो पिटीशनें फाइल होंगी हाई कोर्ट में वो 482 की जगह पे 528 सेक्शन में होंगी, BNASS में। ये आपकी जानकारी के लिए बता रही। तो इसमें जो कोर्ट ने इसमें ये पाया कि जो बयान पीड़िता का था, वो मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ कि बयान पीड़िता की ये था कि मुकदमा अपराध संख्या 79 अब 2018 धारा 498 ए, 323, 354 और 3/4 DP एक्ट, थाना सिरसा कलार, जिला जालौन। 161 बयान में मैं नीलम देवी पत्नी भानु प्रकाश, थाना मोहन, जिला जालौन के साथ मेरी शादी दिनांक 21/1/2016 को मेरे पिता ने हिंदू रीति रिवाज से की थी, जिससे मैं मेरे पिता श्री मुलायम सिंह ने व निवासी व कस्बा सिरसा कला, जिला जालौन ने दहेज में 5 लाख रुपए, 3 लाख का सामान दिया। शादी कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष से जेठ शिवप्रकाश, ससुर शिवराम वर्मा, सास मुन्नी देवी दहेज में एक मोटरसाइकिल व 3 लाख रुपए मांगने लगे। इस बीच मैंने एक लड़की को जन्म दिया जो मेरे पिताजी के घर पर हुई थी। कुछ दिन बाद मेरे पति मुझे ससुराल ले गया। वहाँ वह घर कुछ ठीक से रही, फिर जेठ मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस बात का हमने विरोध किया तो मेरे सास, ससुर, पति भानु मारपीट करने लगे। कुछ दिन बाद हमने अपने पापा को सब जानकारी दी और तो बताएं, तब ये लोग मेरे साथ मारपीट करने लगे, खाना नहीं देने लगे। कुछ दिन बाद ये सब लोग मुझे मेरे पिता के घर छोड़ गए और मेरे पापा के घर में मारपीट की और ज़मीन पर पटक कर वापस चले आए। घटना के समय रणजीत सिंह, नवलकुला कालपी और जागेश्वर सिंह, थाना सिरसा कलार, जालौन आदि लोग मौजूद थे। मैंने कुछ दिनों परामर्श केंद्र में शिकायत की, समझौता कर लो, लेकिन वो लोग नहीं। अब मैं केस करना चाहता हूँ। इस केस में जो मैंने जो कैच किया है उन्होंने, ऑनरेबल जस्टिस ने हाई कोर्ट की, कि ये एक सामान्य जनरल स्टोरी, सामान्य बोकस। ये प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि इसमें कोई 354 का ग्राउंड में डाउट हुआ या इन पे कोई डाबरी एक्ट हुआ। ये एक तुच्छ केस है। ये केवल परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से ये फाइल किया गया। इसमें ना तो कोई, ये भी इसमें जो पैरा 7 इसमें है दिया गया है कि इसमें कोई सो फार एज एलिगेशन ऑफ आउटरेगिंग modesty concerned which is the against the appellant number 4, it also does not appear to be true since the manner of occurrence as well as its date, month, year has also not been mentioned। यानी इवन अगर कोई घटनाएं इस तरह हुई होती तो उसमें डेट, मंथ और ईयर मेंशन की जाती। इवन डेट, मंथ, ईयर तक भी इन्होंने मेंशन इसमें नहीं की हैं।
पैरा 8 में इन्होंने जेठ मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, ये इन्होंने जो दिखाया है इसको भी विदाउट इवन डिस्क्लोजिंग डेट और मंथ ईयर इन्होंने किया है। इस तरह से कोई एलिगेशन साबित नहीं हो पाया। इसमें इसी में एक सचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का एक केस है, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति 482 अंडर सेक्शन 482 या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 तहत हाई कोर्ट आता है FIR रद्द कराने के लिए, आपराधिक कार्रवाई का रद्द कराने के लिए, कंप्लेन रद्द कराने के लिए, तो उस बीच हाई कोर्ट को ये भी देख लेना चाहिए कि क्या ये तुच्छ जो FIR या कंप्लेन दर्ज की गई है तुच्छ तो नहीं, ये परेशान करने के आशय से तो नहीं दर्ज की गई है, या इसके पीछे कोई प्रतिशोध की भावना तो नहीं थी। और आवश्यक हो तो बीच बीच में केस की फाइल को जजों को पढ़ के भी देख लेना चाहिए। अगर इस तरह की है तो वो FIR कंप्लेन या आपराधिक कार्रवाई को स्टे कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। यही इसमें किया गया है। इसमें जो है ये पैरा 11 में इन्होंने पूरा जो मेंशन किया कि डेट ये फला 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 और ये सेक्शन ये फला फला, डिस्ट्रिक्ट ये जालौन, पेंडिंग कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जालौन एज वेल एज फर्दर प्रोसीडिंग डज नॉट सर्वाइविंग अगेंस्ट ऑल द एप्लीकेंट, ये इसमें इन्होंने कहा है। एप्लीकेंट नंबर 3 इसमें ख़त्म भी मतलब एक्सपायर भी हो चुके हैं। तो इसमें कोर्ट ने समनिंग ऑर्डर जो था, जो नोटिस इन पार्टी को किया गया था, उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया है। और जो प्रोसीडिंग कार्रवाई जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ समनिंग ऑर्डर की स्टे थी उसको रोक दिया, कहा ये कार्रवाई चलने योग्य नहीं है। साथ ही ये ऑर्डर लेटेस्ट है 29 जुलाई 2024 का ये ऑर्डर है। केस का नाम है भानु प्रकाश वर्मा एंड 3 अदर्स वैसे स्टेट ऑफ यूपी एंड अनादर्स। ये एप्लीकेशन नंबर अंडर सेक्शन 482 एप्लीकेशन नंबर 1084 ऑफ 2020। इसमें जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस सौरभ श्याम शमशेर जी इसमें जस्टिस हैं जिन्होंने ये केस का जजमेंट किया है। केस नंबर 1084 2020 है। केस का जो अभी जजमेंट है लेटेस्ट आया है 29 जुलाई 2024 को। इस केस के इस तरह अगर कोई भी डाबरी एक्ट के मामला फाल्स आते हैं, अक्सर मामला डाबरी एक्ट के फाल्स परेशान और तुच्छ करने के आशय से लगाए जाते हैं, इस तरह का कोई मामला आता तो उसके लिए ये रूलिंग बहुत सूटेबल होगी। इसको आप निकाल के उसमें लगाइएगा। केस नंबर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि केस नेम भी एक्सप्लेन कर दिया और जज नेम भी कर दिया। तीनों तरह से ये साइटेशन पे जाके केस को आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर मेरा केस अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।